प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे लिए मैं खुद को भूल गई। तुमने मुझ जैसी मुस्कुराती लड़की को सताकर कमजोर बना दिया। तुमने एक आत्मनिर्भर लड़की को आश्रित बना दिया। मैंने बहुत सारे सपने लेकर तुमसे शादी की थी कि आपका ख्याल रखेंगे, करियर में साथ देंगे, हमारा छोटा सा परिवार होगा। आपके कहने पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आप दोस्तों, रिश्तेदारों, माता-पिता, भाई से बात करने पर गुस्सा हो जाते थे। इसलिए मैंने उनसे भी ज्यादा बात नहीं की। फिर भी आपका पेट नहीं भरा। मोबाइल फोन बदलने को कहा, बदल लिया। नंबर बदलने के लिए बहस की, इसके लिए भी तैयार हो गई। लेकिन आपका संदेह खत्म नहीं हुआ। लगातार मेरे चरित्र पर संदेह करते रहे। ईश्वर की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रही हूं और रहूंगी। मैं कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने भगवान के पास जाते समय माँ और पिताजी को फोन नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कंट्रोल किया। मैंने शादी से पहले तुम पर पैसे खर्च किए थे। हालांकि आपने तर्क दिया था कि आपने शादी के खर्च के लिए अपने माता पिता को पैसे दिए थे। वह पैसे मैंने अपनी मेहनत और अपने माता पिता की मदद से कमाए थे। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहती थी, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें एक सुंदर दहेज वाली पत्नी मिल जाएगी। एटलीस्ट दूसरी पत्नी, और खुश रहो। मुझसे नौकरी के लिए कहा जाता है। मुझ पर नजर रखने के लिए दोस्तों को बुलाया जाता है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी डराया धमकाया जाता है। मैंने आपसे बहुत प्यार किया। अलविदा। अब आप एक आजाद पंछी हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे। दोस्तों नमस्कार, आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और ये जो डीएनएम शो में मैं एक जो पत्र पढ़ रहा था, ये पत्र महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रतीक्षा। उन्होंने अपनी खुदकशी से पहले ये लिखा। लेडी डॉक्टर ने 7 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में अपनी दर्द भरी दास्तां लिखकर अपनी मौत के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहरा दिया। संभाजी नगर में जब लेडी डॉक्टर की मौत होती है, खुदकशी की खबर आती है, तो पूरा इलाके में इसकी चर्चा होती है कि आखिर एक 26 साल की लेडी डॉक्टर ने खुद ही अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर डाली। क्या वो अपनी जिंदगी में अपने जीवन साथी से परेशान हो गई थी? वैसे अगर सुसाइड नोट को पढ़ा जाए, देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो इससे साफ पता चलता है कि लेडी डॉक्टर अपने जीवन साथी से बहुत परेशान हो गई थी। लेडी डॉक्टर क्या जो बॉडी मिली, उसी के पास से ये सुसाइड नोट मिली। और आपको ताज्जुब होगा कि इस लेडी डॉक्टर की शादी को अभी महज 5 साल महीने ही हुए थे। शौहर और को अपनी बीवी के किरदार पर इस कदर शक होने लगा कि उसने उसका जीना हराम कर दिया। इस दर्दनाक घटना का खुलासा करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 26 साल की प्रतीक्षा भुसारे ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। प्रतीक्षा 27 मार्च 2024 को खुदकशी करती है। पुलिस कहती है कि प्रतीक्षा ने मरने से पहले 7 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने पति के जोर जुल्म का जिक्र किया।
जाहिर है प्रतीक्षा ने अपनी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पति को जिम्मेदार बताया। लेडी डॉक्टर प्रतीक्षा के घर वालों की शिकायत के आधार पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। 7 पन्नों के सुसाइड नोट में पति जो जुल्म ढाता, वो सारी बातें प्रतीक्षा ने उसको इबारत में दर्ज कर दिया। मैंने जो आपको सुसाइड नोट का हिस्सा सुनाया वो तो महज एक पेज था, लेकिन 7 पन्नों में एक सुसाइड नोट डॉक्टर प्रतीक्षा ने लिखा। डॉक्टर प्रतीक्षा ने लिखा कि उसका पति उसके करेक्टर पर सवाल उठाता था, यहां तक कि वो उसके फोन कॉल का रिकॉर्ड देखने के लिए भी मैसेज चेक करता था। और डॉक्टर प्रतीक्षा की शादी इसी साल 27 मार्च को हुई थी। महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी के शादी के बाद से ही उसका पति लगातार दहेज में पैसों के लिए दबाव बना रहा था। ये भी खुलासा हुआ कि प्रतीक्षा ने अपने पति के ने रूस से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और खुद वो अपना एक अस्पताल खोलना चाहता था। इसके लिए भी वो पैसे की डिमांड कर रहा था अपनी पत्नी से और पत्नी के पिता से। जैसा सुसाइड नोट में प्रतीक्षा ने लिखा है कि शादी से पहले भी उसने बहुत सारे पैसे अपनी कमाई के अपने पति को दिए, लेकिन पति ने हर बार शक किया। शादी होने के बाद उसका शक लगातार गहराता गया। प्रतीक्षा का पति ये सोचता था कि इस जो उसकी बीवी है उसका किसी और लड़के के साथ संबंध है, लेकिन इसको कभी उसने साबित नहीं किया। हर बार वो ये सवाल करता था कि आखिर तुम्हारा किससे ताल्लुक है, कितनी बार तुम बात करती रहती हो। बहुत सारी बातें वो जो है अक्सर वो कहता रहता था, लेकिन कभी भी जो है वो भरोसा अपनी पत्नी पर यानी प्रतीक्षा पर नहीं करता था। प्रतीक्षा ने ये सब कुछ अपने सुसाइड नोट में लिखा। बहरहाल जो संभाजी नगर में ये घटना होती है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में, उसमें उसके पति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज एक हंसती खेलती डॉक्टर लेडी हमारे बीच नहीं है, जिसका सपना था कि वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेगी। शक क्या कि कोई जो सुई होती है वो मौत तक ले जाती है। संदेह खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। खासकर जब दो लोगों के बीच, प्रेमियों के बीच संदेह पैदा हो जाए करेक्टर को लेकर के, तो ये इसका अंत तो मौत ही होती है, चाहे वो मौत लड़के की हो या फिर लड़की की। लेडी डॉक्टर के इस आत्महत्या की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जाकर बताइएगा। आप सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।